दोस्त, फिर से हमें एक बार और 10 दिनों का ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन मिल गया है 1 मई तक के लिए, और मेरे समझ से यह लास्ट एक्सटेंशन ही होगा। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि अगर यह लास्ट एक्सटेंशन रहा तब हम क्या कुछ होने की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर यह एक्सटेंशन का सिलसिला और भी आगे बढ़ता रहा तब की उम्मीदें हम क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जीरो टीम एंड अभी तक पैकेज नहीं लिए हुए लोगों पे भी चर्चा करेंगे कि अगर एक आध महीने में फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का शुरुआत हो जाता है ऑन पैसिव से, तो जो लोग एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बना सके हैं, यानी बिल्कुल सिंगल फाउंडिंग मेंबर हैं, एंड जो लोग कंपनी एंड लीडर्स द्वारा लाख प्रमोट करने के बावजूद भी अभी तक नहीं ले सके हैं पैकेज, उनके वॉलेट में एपल्स आने की क्या कुछ संभावनाएं हैं। इन सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटेंशन को लेकर। तो दोस्त, मुझे लगता है कि जब तक मिस्टर एस को यह लग नहीं जाएगा कि हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने के लिए, तब तक यह एक्सटेंशन का सिलसिला नहीं थमने वाला। बट कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा है कि यह संभवतः लास्ट एक्सटेंशन होगा, यानी 21 अप्रैल तक। लेकिन मैंने उनके संभवतः शब्द को देखते हुए अपने एक वीडियो में कहा भी था कि एक संभवतः शब्द के जुड़ जाने से ऐसा लग रहा है कि एक बार और 10 दिनों का वैलिडिटी आगे बढ़ सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ भी, यानी 1 मई तक के लिए वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। अब अगर 1 मई के बाद भी टाइम एक्सटेंड होता है तब तो यह पक्का मानकर चलें कि अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो सका है मिस्टर एस का, ताकि वे इस चले आ रहे सिलसिले को रोककर विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन की शुरुआत कर सकें। और अगर यह वाकई लास्ट एक्सटेंशन रहा, इसका मतलब साफ है कि वे मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं हमारी सक्सेस के शुभारंभ कर देने के लिए। और जिस हिसाब से उन्होंने एक्सटेंशन को लेकर कुछ ही दिन पहले अपडेट्स दिए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वे वो सारी मुकम्मल तैयारियां कर चुके हैं जिससे फाउंडिंग मेंबर्स के वॉलेट में एपल्स आ सकें। अगर उन्होंने कहा है कि ये जो 21 अप्रैल तक का एक्सटेंशन है यह संभवतः लास्ट होगा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि चलो 21 अप्रैल तक का तो एक्सटेंशन लास्ट नहीं हो सका, बट जो 1 मई तक के लिए फिर से एक्सटेंशन मिला है हमें, यह निश्चित रूप से अंतिम होगा। दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 1 मई तक का एक्सटेंशन हुआ है यह अंतिम विस्तार ही होगा, और अगर वास्तव में यह लास्ट एक्सटेंशन होता है तब यह निश्चित मानकर चलें कि हम अपनी सफलता से बिल्कुल भी दूर नहीं है। मई महीने के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक से कुछ और ही परिदृश्य हमें देखने को मिल सकता है ऑन पैसिव में। एक्सटेंशन के थमने का सीधा सा मतलब है हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि ना कभी ओ कनेक्ट के एक्सटेंशन का सिलसिला थमेगा और ना कभी फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस का शुरुआत होगा। दोस्त, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसी कोई भी बात होती तो शायद अभी तक हम ऑन पैसिव से अपनी सफलता शुरू होने के राह नहीं देख रहे होते, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने के राह नहीं निहार रहे होते। अब तक क्लियर हो चुका होता कि ऑन पैसिव अब अस्तित्व में नहीं है, यहां किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब तक कभी का हाथ खड़े कर लिए होते मिस्टर एस और कह दिए होते कि मैंने भरपूर प्रयास किया आपके जिंदगी को बदल देने का, आपके सपनों को पूरे कर देने का, आपको आर्थिक आजादी दिला देने का, बट कतिपय कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। बट ऐसा नहीं है, मिस्टर एस पूरी मुस्तैदी के साथ दिन रात लगे हुए हैं हमारी सक्सेस की शुरुआत कर देने के लिए। वे हमेशा से एक ही तरह के बात कहते आ रहे हैं कि या तो मैं करूंगा या फिर मरूंगा, और जो भी इंसान इस तरह की बातें करता हो उसके मनसा या नियत पे किसी भी परिस्थिति में शक नहीं किया जा सकता। मैं यह मानता हूं कि आज से पहले उन्होंने कई बार अनाउंसमेंट और कमिटमेंट किए हमारी सक्सेस की शुरुआत कर देने के लिए, बट उनके लाख प्रयासों के बावजूद भी अभी तक ऐसा कुछ भी हो नहीं सका जिससे फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में पैसे आ सकें। लेकिन इसका मतलब किसी को भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि शायद मिस्टर एस की नियत में खोट है या फाउंडिंग मेंबर्स के प्रति उनकी नियत सही नहीं है। दरअसल यहां पूरे करीब 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स के जिंदगी का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके उम्मीद और सपनों का सवाल है। अगर सभी फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में वे सिर्फ $500 भी देने का प्रयास करते हैं तो उन्हें कम से कम $70 करोड़ से शुरुआत करना होगा। अगर INR की बात हम करें, यह लगभग 6000 करोड़ रुपए के करीब होगा। जबकि जितनी अधिक उम्मीदें और बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं फाउंडिंग मेंबर्स, उसके आगे अगर महीने का $500 भी मिले ऑन पैसिव से तो उसका कुछ खास विसात नहीं होगा, क्योंकि वह महीने का 40-42 हजार रुपए के आसपास होगा। कहां हमारे समाज सोसाइटी में किसी को महीने का 40-50 हजार रुपए कमाने से उनका पूरी तरह से जिंदगी बदल रहा है, या उनका लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जा रहा है, या वे पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं।
आज के इस अर्थ युग में अगर हम महीने का 40-50 हजार रुपयों की भी बात करें तो उसका कुछ बहुत खास वैल्यू नहीं है। ऑन पैसिव के भी ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि महीने का बड़े आराम से 40-50 हजार रुपये कमा रहे होंगे, फिर भी उन्हें क्यों इंतजार है ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस की शुरुआत होने का? क्योंकि वे जो भी उम्मीदें लगा लिए हैं ऑन पैसिव से या जो भी बड़े बड़े सपने संजो लिए हैं ऑन पैसिव से, वो महीने का 40-50 हजार क्या, मुझे लगता है कि अगर महीने का उन्हें 5 लाख रुपए भी मिलने लगे तब भी उनके वो सपने पूरे नहीं होने वाले जो उन्होंने ऑन पैसिव से संजो रखा है। और उधर मिस्टर एस का भी कहना है कि मैंने जो भी आपसे कमिटमेंट किया है उसे या तो मैं पूरे करूंगा या फिर मर जाना पसंद करूंगा। तो दोस्त, उस लेवल के सक्सेस का शुरुआत कर देना, और वो भी 100-200 या 500 लोगों के लिए नहीं, पूरे करीब 14 लाख लोगों के लिए यह अगर नामुमकिन नहीं है तो उतना आसान भी नहीं है। और मुझे लगता है कि उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, उसी असंभव को संभव बनाने के लिए थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि यह बात मिस्टर एस को भी खूब अच्छी तरह से पता होगा कि ये 14 लाख के करीब जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वे किस तरह की आस उम्मीदें लगाए हुए हैं ऑन पैसिव से एंड किस तरह के बड़े से बड़े सपने संजो रखे हैं ऑन पैसिव से। अगर उस लेवल पे जाके हम खरे नहीं उतरते हैं तो शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात हो जाएगी। अगर थोड़ा देर हो रहा है उसका रीजन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसे शायद हम फाउंडिंग मेंबर्स अभी नहीं समझ पा रहे हैं। मिस्टर एस को हमारी उम्मीदों पर, हमारे विश्वास और भरोसे पर एंड उनके खुद के किए गए कमिटमेंट पर खरे उतरने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है। देर होने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है, क्योंकि यह मिस्टर एस को पता है कि लोग काफी लंबे समय से किन चीजों के मिलने का आने का राह देख रहे हैं। हम लोग हमेशा ट्रैफिक बोनस कमीशन की बातें करते हैं। क्या अगर स्टार्टिंग में सभी के वॉलेट में 10-10 या 20-20 डॉलर्स आ भी जाए बोनस वगैरह के रूप में, तो क्या खुशी होगी हमें? तब तो लोग और भी अधिक पैनिक होने लगेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद से लोगों के रियली सोच बड़े हुए हैं और वे रियली बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। अगर उस लेवल पे जाके चीजें शुरू नहीं हुई तो लोग और भी अधिक निराश, हताश होने लगेंगे, नाउम्मीद होने लगेंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि हम घबराए नहीं, किसी भी हाल में अपना धैर्य नहीं खोएं, ऑन पैसिव को अपने हिसाब से आने का इंतजार करें धरातल पे, और भरोसा रखें अपने कंपनी पे, अपने बिजनेस पे, अपने इन्वाइटर पे, अपने सिस्टम पे, अपने लीडर्स पे, और साथ साथ ऊपर वाले पर भी भरोसा रखें। हमारे जीवन में आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वह बेहतर से भी बेहतरीन होगा। अब रही बात सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स की, या जो लोग अभी तक पैकेज बाई नहीं कर सके उनकी, तो आपको शायद याद भी होगा, इसके बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। दोस्त, तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस के कहने के अनुसार यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर को सक्सेसफुल होना है, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स का जिंदगी बदलना है, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के सपने पूरे होने हैं, हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को फाइनेंशियली फ्री होना है। चाहे कोई सैकड़ों हजारों डायरेक्ट यूजर्स बनाया हो या एक भी नहीं बना सका हो, इससे बहुत कुछ खास मतलब नहीं है। यहां ऑन पैसिव के हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को सक्सेसफुल होना है, यहां किसी को भी अनसक्सेस नहीं होना है। इसलिए अगर कोई भी सिंगल फाउंडिंग मेंबर हो जो अपना खुद से एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बना सका है, उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सक्सेस जब शुरू होगा तो वह हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के लिए होगा। लेकिन जो लोग भी अभी तक पैकेज नहीं ले सके हैं उनका क्या होगा? तो दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि जब लोगों के वॉलेट में बोनस कमीशन आने शुरू होंगे तो वह सभी के वॉलेट में आना चाहिए, चाहे उसने पैकेज लिया हो अन्यथा नहीं लिया हो। अंतर दोनों में बस यही रहेगा कि जो लोग बोनस कमीशन वॉलेट में आने से पहले पैकेज ले लिए होंगे वे लोग साथ का साथ विड्रॉल कर लेंगे, एंड जो लोग उस वक्त तक अपना पैकेज नहीं लिए रहेंगे उन्हें विड्रॉल करने के लिए कैसे भी करके सबसे पहले पैकेज बाई करना होगा, तभी वे पैसे का निकासी कर पाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो यह वाकई हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बट सबसे अधिक जरूरी है अब कैसे भी करके फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस का शुरुआत करना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मई महीने के फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा तभी होने की संभावना है जब यह एक्सटेंशन लास्ट होगा। तो भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.